गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर का इतिहास। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऑप्टिकल फाइबर कैसे अस्तित्व में आया? ऑप्टिकल फाइबर आज इतना ज़्यादा क्यों सुरक्षित है? ये इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों को नोट्स जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले 1966 में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर टेस्ट किया गया, जो कि प्रभावी रूप से क्या है, प्रारंभ में अच्छा नहीं रहा। इसका शोध कार्य लगातार जारी रहा। अनेक वर्षों तक इसमें और शोध करते रहे। शोध चलता रहा। आए आए दिन इसमें कुछ न कुछ नए संशोधन होने लगे, ये देखने को मिला। बहुत सारे अनुसंधान प्रयोगों के बाद 1975 से शुरू हुए अनुसंधान की एक अवधि के बाद 1975 के बाद पहली व्यावसायिक फाइबर ऑप्टिकल संचार मतलब कम्युनिकेशन प्रणाली विकसित की गई। इसके बाद प्रगति होते गया, इस पे संशोधन होते गया और इसका दायरा जो है बढ़ता गया। शुरुआत में ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली का जो क्षेत्र, एक दायरा होता है, वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ही दूरी में ही डाटा को ट्रांसमिट करने का और रिसीव करने का उनकी क्षमता थी। फिर बाद में और संशोधन होते गए, इसमें और विकास करते गए। फिर 50 से किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसको बिछाने में या डेटा को ट्रांसफ़र करने में इसका उपयोग होने लगा। ऐसे ही ये बढ़ता चला गया और आज ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही बड़ा नेटवर्क स्थापित हो गया है। आज भारत की बात करें तो आज पूरे सभी ग्राम पंचायत भारत के जो है ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर जो है आज नेटवर्क उनका बहुत मजबूत हो गया है और गाँव तक इनकी पहुंच हो रही है। आज हम सभी जिस इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि इतनी तेज गति से कैसे ये सारा चीज़ हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे तक पहुंच जाता है, सूचनाओं का लेन देन, आदान प्रदान इतनी फास्ट गति से कैसे हो जाता है, ये मन में कई बार हमारे विचार आता है ना। तो ये सब कारण, और इसके कारण क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर मेटल केबल की तुलना में, मेटल का जो बना होता है केबल, उसकी तुलना में क्या है, बहुत अधिक सुरक्षित है। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा परतें होती है, लेयर होता है। परतें मतलब होता है लेयर, उसके अंदर बहुत लेयर होते हैं। और हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन है वो एक विद्युत के द्वारा ना ट्रांसफ़र होकर लाइट के माध्यम से, प्रकाश की किरणों के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, जिससे डाटा से छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। यानी कि यह एक अधिक सुरक्षित डाटा ट्रांसमिशन का एक जरिया या माध्यम भी है, जिसमें डाटा बहुत ही अधिक सुरक्षित है। अब आते हैं, हम सब के मन में ये विचार आता है कि इंटरनेट चलता कैसे है, दूरसंचार इतनी जल्दी तेज़ी से कैसे हो पाता है, हम एक दूसरे से इतना जल्दी कैसे कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे तक हम संचार कैसे करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एक फाइल दूसरे फाइल तक पहुंच कैसे जाता है, इतनी स्पीड कैसे हो जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार है, बहुत ही पतली तार है, जिससे लाइट का उपयोग करके डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है बहुत तेज़ी से। किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से उसका उपयोग करके डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बहुत सुपर फास्ट से, जिससे हमको पता नहीं चलता है ना। तो ये एक है। अब होता है एक स्पेशल कोण से, अब ये जो डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है लाइट के माध्यम से, इसको एक स्पेशल 90 डिग्री से कोण से लाइट दिखाने पर क्या होता है, इसके अंदर एक जैसे एक पाइप लगा हुआ है, और पाइप में क्या किया गया, उसमें एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाइप में, या फिर हम इसको पाइप मानकर चले, और पाइप में एक 90 डिग्री का त्रिकोण या 45 डिग्री का कोण हम बनाकर
लाइट को ट्रांसफ़र करते तो आपस में क्या है कि एक परत दूसरे परत से टकरा कर आगे बढ़ते जाता है। तो उसी के सिद्धांत पर हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। एक स्पेशल कोण से लाइट दिखाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे लाइट आगे बढ़ते जाता है और तेजी गति से आगे बढ़ता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का नहीं, लाइट का संचार होता है। इसमें बिजली का संचार नहीं होता है, अपितु किसका संचार होता है, लाइट का संचार होता है। लाइट का उपयोग करके इसकी स्पीड को बहुत ही तेज गति से किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल एक पतले कांच का या प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल होता है वो पतले कांच का या प्लास्टिक का बना होता है, जिससे लाइट के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है, जिसमें जो लाइट के रूप में हमारी डाटा, सूचना, फाइल सभी एक दूसरे के तक ट्रांसफ़र होता है या एक स्थान से दूसरे सर्वर तक ट्रांसफ़र होता है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन की जो गति है वो प्रकाश की गति है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब सोचिए डाटा के ट्रांसमिशन कितना लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश की होती है। उतना दूरी ये ऑप्टिकल फाइबर का डेटा ट्रांसमिट करने में लेता है। अब सोचिए कितनी गुना अधिक स्पीड है तो यात्रा करती है। ये गति प्रकाश की गति है। हमने प्रकाश साइंस में, विज्ञान में पढ़ा है कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश यात्रा करता है। उसी का उपयोग हम ऑप्टिकल फाइबर की केबल के सिद्धांत में ट्रांसमिशन में करते हैं, जिससे इसकी जो गति है काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसमें इसी का इस्तेमाल करके इसकी गति को बढ़ाया जाता है, तेज किया जाता है। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना क्या है। यह एक पतली और लचीली तार होती है जो सिलिका ग्लास, सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, सिलिका ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, या तो सिलिका या फिर प्लास्टिक का बना होता है। यानी इसके अंदर ऐसे कई छोटे छोटे पतले तारों के गुच्छे होते हैं जिनके द्वारा डाटा ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, एक पतली और लचीली तार होती जो कि सिलिका या ग्लास की, प्लास्टिक की बनी होती, यानी कि प्लास्टिक की बनी होती। इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पतले तार के गुच्छे होते हैं जिनके द्वारा ही डाटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा पहुंचाया जाता है। अब इसके हर एक रेशों का डायमीटर, अगर इसके हर एक रेशों की, एक पतली जो तार होती है या पतला एक धागा होता है उस टाइप का होता है, उसका डायमीटर लगभग हमारे इंसान के एक बाल, सिर के बाल से थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा। इस बाल, एक बाल की साइज होता है उससे थोड़ा सा मोटा होता है। अगर फाइबर ऑप्टिकल केबल की बनावट की बात करें तो इसमें कई लेयर होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं जिससे उसको सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके सबसे अंदर या निचले भाग को बात करें तो सबसे निचले भाग में क्या होता है, सबसे निचले भाग में होता है इसका कोर। सबसे अंदर निचले भाग में डाटा का प्रवाह होता है, उससे सिलिका, ग्लास, प्लास्टिक का बना होता है, इसे कोर कहते हैं। सिलिका या ग्लास या प्लास्टिक का जो बना होता है उसी पोर्शन को कहा जाता है कोर कहा जाता है। इसके ऊपर के भागों को कहते हैं जस्ट, कोर के जस्ट ऊपर के भाग को कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहा जाता है, क्लैडिंग, क्लैडिंग कहा जाता है। चलिए मैं इसको डायग्राम से दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से होता है ये।
देखिए यहाँ पर दिख रहा है, हाँ बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए कोर, यहाँ पर देखिए एक प्लास्टिक का वाइट कलर का जो दिख रहा है वो कोर है, सबसे निचली परत, उसके जस्ट ऊपर एक कोटिंग दिख रहा है और क्लैडिंग, क्लैडिंग जस्ट कोटिंग के कोर के ऊपर का पोर्शन होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर भाग को क्लैडिंग कहते हैं। यह भी सिलिका का क्या बना होता है, किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, सिलिका का बना होता है। और क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक की परत होती है, जैसे वाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसमें क्या है, वो प्लास्टिक की परत है और जिसको केवलर होती है, और उसके ऊपर जो होता है केवलर, स्ट्रेंथ मेंबर जिसको देख रहे हैं केवलर होता है। और सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं आउटर जैकेट, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को कवर करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे बारिश में बचने के लिए हम लोग रेनकोट लगाते हैं, ये होता है आउटर जैकेट जिसमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का बनावट होता है, संरचना होता है। और कोर वह तत्व है जो प्रकाश संकेतों का क्या करता है, वो वहन करता है, ट्रांसमिशन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कोर एक क्लैडिंग से घिरा होता है जो कि आंतरिक प्रतिबिंब को लेने की क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर लाइट, अगर एक डायग्राम के बाद हम देखें ऊपर में, ये देखिए जो नीले कलर का दिख रहा है, लाइट्स कैसे जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसको दिखा, आउटर क्लैडिंग विथ लो इन्फ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, या ए स्थान से बी स्थान, यहाँ पर दिखा है लाइट्स, लाइट्स जैसे इंटर करा रहे हैं, यहाँ पर एक 45 डिग्री से एंगल से काट रहे हैं, तो यहाँ पर टकरा कर जो परतें हैं इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर वहाँ से फिर टकराएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराकर फिर आगे बढ़ा है, फिर टकरा कर आगे बढ़ा है, 45 डिग्री से लगातार आगे बढ़ा, इनर कोड विथ लेंथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरीके से ये बाहर जो है प्रकाश ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये आउटर क्लैडिंग में कैसे किस तरह से प्रकाश जो है ट्रांसमिशन होता है, इसके बारे में बताया गया है। ऑप्टिकल फाइबर के कुछ फ़ायदे हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बैंडविड्थ, सबसे पहले इसकी बैंडविड्थ, महान बैंडविड्थ और तेज गति, सबसे इसके इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है वो इसकी जो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, गति बहुत ज़्यादा होती है। यह एक एकल ऑप्टिकल फाइबर केवल उच्च गति के साथ बड़ी मात्रा में सूचना को क्या करता है, प्रसारित करता है। इसकी लागत कम है, कॉपर वायर की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर तकनीक सस्ती होती है। अब इसकी जो है कॉपर वायर की तुलना में इसका जो है होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, पतला और हल्का होता है। ये वज़न में ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आप लोगों को बताया बच्चों की, यह हमारे सिर के बाल के एक बाल के रेशे की मोटाई से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑप्टिकल फाइबर पतला और हल्का वजन में होता है जो स्थापना और रख रखाव को आसानी बनाता है ना, जिससे इसका आसानी से रख रखाव किया जा सकता है। कम संकेत गिरावट, इसमें लॉस बहुत होता है, कॉपर केबल की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लॉस बहुत कम होता है, इसमें सिग्नल लॉस की संभावना बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसका जो है वो प्रकाश के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। कम संकेत गिरावट, इसके बाद प्रकाश का संकेत, तांबे के तारों में विद्युत संकेत हस्तक्षेप का कारण बनता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर संकेतों में यात्रा करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस में यात्रा करते हैं, संकेतों के माध्यम से ट्रेवल करता है। प्रकाश का रूप जो किसी भी हस्तक्षेप का कारण नहीं बनता है। लंबा जीवन काल, अब ऑप्टिकल फाइबर का जो जीवन काल होता है, लाइफ होता है, वो होता है बहुत ज़्यादा। कॉपर केबल की तुलना में अगर बनाए जाए में बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर की उम्र अधिक होती है। और उचित ढंग, प्रकाश के रूप में संकेत ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यात्रा करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। कुछ आंतरिक प्रतिबिंब का सिद्धांत, यह प्रकाश की ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है। फाइबर की दीवारों से ट्यूब में निम्नलिखित, जैसे ये डायग्राम आप देख ही रहे हैं, तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर का वो होता है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों।
सभी लोग अपना वो ऑन कर ले, माइक माइक ऑन कर ले। हेलो। माइक ऑन कर लो। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर का इतिहास होता है ना। तो ये डायग्राम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, है ना। ये स्क्रीन में जो दिखा रहा था वो दिख रहा था क्या, जो पेज दिखा रहा हूँ ये दिख रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला जो पेज दिख रहा है आपको, क्लैडिंग वाला जो कोर वगैरह का डायग्राम, ये जूम कर रहा हूँ दिख रहा है। हेलो। ये जो कोर वाला समझ में आ रहा है, व्हाइट का पोर्शन जो दिख रहा है, कोर सबसे नीचे जो है ना, जो वायर होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर जैसे इंटरनेट के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग देखे होंगे, बैंक में जाते हैं जब, है ना, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर मैंने दिखाया था इसको। ठीक है, तो ये उस पर काम करता है। तो ये आउटर कोर है, फिर जैकेट है, फिर उसको कोटिंग किया जाता है, उसके ऊपर फिर केवलर रखते हैं, उसके बाद फिर आउटर जैकेट। ये तीन चीज़ों से बना होता है हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल बनता है। तो आजकल इसी का ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं ना। जैसे आपके गांव में ग्राम पंचायतों में अभी इंटरनेट के लिए केबल बिछाया गया है। तारापुर से कौन है, गुड्डू, देखा है क्या, जो स्कूल के बाद में जो गड्ढा खुदाई हो रहा था उसके अंदर बीएसएनएल वाले बड़ा बड़ा वो लेके आए थे, है ना, और उसमें एक वायर डाल रहे थे, है ना, मोटी, उसके अंदर में ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछा हुआ था, जो कहाँ तक जाएगा आपका, ग्राम पंचायत तक, ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए, है ना। तो ग्राम पंचायत में वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिछाया जा रहा है। तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर ही है जो बिछाया जा रहा है। वो कहाँ से बिछाया जा रहा है, बीएसएनएल के थ्रू, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इसके लिए इसका फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाएंगे। कोई भी डाटा का ट्रांसफ़र, है ना, कोई भी डाटा या सूचनाओं को आसानी से भारत सरकार तक हो या छत्तीसगढ़ सरकार तक हो या जिला स्तर पर उनका डाटा भेजना हो, ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या कार्य होना चाहिए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना है, जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं मान के चलिए, है ना, वेबएक्स के माध्यम से, वैसे ही उन लोग भी इंटरनेट की फैसिलिटी हो जाने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा एलईडी टीवी है, तो उसके माध्यम से आपस में वो मीटिंग कर सकते हैं, है ना। मन की बात वगैरह करते तो डायरेक्ट देखते हैं ना हम लोग लाइव टीवी पे कि बहुत सारे लोगों से एक साथ चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये सब का फ़ायदा उसमें मिलता है। ठीक, तो समझ में आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर। हेलो। तो हमारा जॉब रोल क्या रहेगा, अब ये ऑप्टिकल फाइबर हमने समझ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर के फ़ायदे हैं, इसमें डाटा सुरक्षित रहता है, इसमें बहुत ही कम लॉस होता है, सिग्नल भी जहाँ पर भेजना है वहाँ पर पहुँच जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर में दो प्रकार के होते हैं, मोड होता है, एक तो सिंगल मोड होता है और एक होता है मल्टी मोड। दो मोड पर काम करता है ना ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर दो मोड पर काम करता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन, है ना, जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक ही वो क्या करेगा, जाएगा। और कोई जुड़े क्या अभी, और कोई जुड़ा क्या जी, और कोई जुड़ा क्या, कमल किशोर नाम कौन है? जोड़ने दो। अभी हम लोग सभी लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब मैं देखो ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग अब क्या करते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर एक पतली सी और लचीली तार होता है जो कि सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, या तो ग्लास का यूज करते हैं उसमें या फिर प्लास्टिक का। ठीक है, अब इसके अंदर कई छोटे छोटे पतले तारों के गुच्छे होते हैं जिसके द्वारा डाटा का ट्रांसमिशन होता है। तारों के गुच्छे मतलब हमारे छोटे छोटे बाल जैसे, है ना, उसके अंदर एक जो तार निकला रहता है ना, बहुत सारे, जैसे आप लोग देखते हैं हेडफोन में भी देखते हैं तो बहुत सारे तार रहता है ना, जब उसको खोलते हैं तो उसी तरीके से ये गुच्छा रहता है जिसके द्वारा डाटा ट्रांसमिट होता है। और इसके हर एक रेशों का जो डायमीटर होता है हमारे सिर के बाल के से थोड़ा सा मोटा होता है। अब इसमें डाटा, इसमें कोर होता है, लेयर होता है, दो लेयर
ज़्यादा इसमें मुख्यतः दो लेयर होते हैं, एक तो कोर होता है और दूसरा का बोलते हैं क्लैडिंग। और इसके ऊपर का जो भी लेयर होता है वो होता है इसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब आते हैं मोड के आधार पर कितने होते हैं। तो एक होता है सिंगल मोड, है ना, और क्या होता है मल्टी मोड। सिंगल मोड में देखो स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग को कि सिंगल मोड में एक समय में एक ही सिग्नल का प्रवाह हो सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें लाइट का जो मार्ग होता है एक ही मार्ग पर होता है। जैसे मुझे डेटा को तारापुर से जगदलपुर तक ट्रांसफ़र करना है, उसमें और कहीं भी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करना। जैसे बीच में हमारा आ जा गया टलनार आ गया, या आपका आगे कौन सा गांव आता है उलनार आ गया, या फिर और आगे कौन सा आता है परवगुड़ा वगैरह हो गए, तो यहाँ पर भी हमको डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है। इससे क्या होगा कि ये लेफ्ट भी कट रहा है, राइट भी कट रहा है और आगे कट जा रहा है ना। तो इस तरह से नहीं हो रहा है। इसमें कहाँ है तारापुर से सीधा जगदलपुर तक ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको सिंगल मोड इसीलिए कहा जाता है कि डाटा का जो ट्रांसफ़र है एक ही डायरेक्शन पे होता है। सिंगल मोड की क्षमता बहुत दूर तक डाटा पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज मुझे दिल्ली से छत्तीसगढ़ डाटा पहुंचाना है तो मुझे सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करना पड़ेगा। मल्टी मोड में क्या हो रहा है, मल्टी मोड में एक से ज़्यादा सिग्नल का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा सिग्नल का प्रवाह या हो सकता है। यानी इसमें क्या एक से अधिक लाइट का मार्ग होगा, एक से अधिक का लाइट का मार्ग होगा। वो तारापुर भी गया होगा, वो बजावन भी गया होगा, वो टलनार भी गया होगा, वो उलनार भी गया होगा, वो भोरगांव भी गया होगा, है ना। तो इस तरह से उसका जो मार्ग है क्या है, अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। इसमें से कुछ को इस तरह से सेट किया जाता है कि आपस में एक दूसरे से ना टकराए। प्रकाश की किरणें जो है आपस में एक दूसरे से ना टकराए, जिससे क्या है कि डेटा का ट्रांसमिशन में लॉस होने की, सिग्नल का लॉस होने की संभावना रहता है। तो इसको इस तरह से सेट किया जाता है कि आपस में ये ना टकराए। और इसकी लंबी दूरी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश का क्या है बहुत सारे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, अधिक से एक से अधिक मार्ग है इसका, तो इसलिए टकराने का डर रहता है। इस कारण से ये सिंगल मोड के मुकाबले काफ़ी कम दूरी को तय कर पाने में सक्षम है। जैसे इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, जैसे हमारे स्कूल के अंदर, है ना, हमारे स्कूल के अंदर जैसे आपका 20 कंप्यूटर लगा हुआ है आपका हॉल में 9th क्लास के, ठीक है, वहाँ पर 20 कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पर बैंकिंग में लगा हुआ है, फिर यहाँ पर लगा है टेलीकॉम में। अब सभी जगह हमको डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक लाइन बिछानी है ऑप्टिकल फाइबर का। पहले हमको हॉल में बिछाना है 9th का सभी 20 कंप्यूटरों में, फिर उसके वायर जो है कनेक्टिविटी ऊपर से लेते हुए हम कहाँ जाएंगे, बैंकिंग रूम में। बैंकिंग में 8 कंप्यूटर है, वहाँ पर भी हमको देना है कनेक्टिविटी, इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर जोड़ना है, तो वहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद हम कहाँ लेके आएंगे, टेलीकॉम रूम में, तो वहाँ भी 8 कंप्यूटर है, तो वहाँ पर भी पूरी वायर बिछेगी, सबके लिए अलग अलग जाएगा, सभी कंप्यूटर के लिए, है ना। एक माध्यम से आते हुए उसको फिर बांटना पड़ेगा ना 8 कंप्यूटरों में, तो वायर लगेगा 8 वायर अलग से, और एक मेन रहेगा जैसे आपका डीटीएच रहता है। सभी लोगों को वहाँ दिखाया गया है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में, देखिए ना सबले वायर कैसे लगा कनेक्ट रहता है एक सेट टॉप बॉक्स की तरह। तो ये सिंगल मोड मल्टी मोड समझ में आया बात, हेलो, जी सर। समझ में आ रहा है सिंगल मोड मल्टी मोड। जी सर। और कोई कनेक्ट नहीं हुए क्या। नहीं सर। हम्म, तो ये सिंगल मोड होता है, जी इसमें सर। कॉन्फ़िगरेशन भी होता है ना। दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें स्ट्रेंथ वायर का प्रयोग किया जाता है जो कि इसे तोड़ने और मोड़ने से बचाती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इनको सुरक्षा प्रदान करने से। टाइट कॉन्फ़िगरेशन मतलब एकदम मजबूत, ऊपर में एक जो पाइप जो होता है बहुत मोटा होता है ना, इसका जो केबल बिछाने के लिए जो ले जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि कोई आदमी उसको गड्ढा खोद रहा है तो फिर कुदाली से मार रहा है तो उसको डैमेज ना हो, है ना। करते कि नहीं करते हैं, कई बार खुदाई करते हैं वहाँ पर, तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इसका टाइट कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तोड़ने और मोड़ने से बचाने के लिए। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर हमारा क्या है काम करता है।
अच्छा, हम जिस इंटरनेट में टेलीकॉम सर्विस का उपयोग करते हैं उनके पीछे क्या रहता है, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। यह किसी भी तरह के नेटवर्क के लिए क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। बैकबोन मतलब वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, है ना। हम जिस इंटरनेट टेलीकॉम सर्विस का उपयोग करते हैं उन सब के पीछे हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल जरूर होता है, जो कि किसी भी नेटवर्क के लिए, हाई स्पीड नेटवर्क के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। बैकबोन का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। इसके लिए इतनी फास्ट डेटा में ट्रांसमिशन के पीछे जो स्पीड के पीछे जो इनकी बनावट और इनकी तकनीक काम करता है ना। ये हमने इतिहास पढ़ लिया है। कॉन्फ़िगरेशन, चलो ठीक, कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं पढ़ा था ना। स्ट्रेंथ के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर लूज कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। लूज मतलब ढीला, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन ढीला होता है और दूसरा क्या होता है, टाइट कॉन्फ़िगरेशन। तो लूज कॉन्फ़िगरेशन फाइबर ऑप्टिकल केबल में कांच या फाइबर के कोर के चारों ओर लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड, जेल भरा होता है। ये जेल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत क्या है, काफ़ी कम होती है। तो ये लूज कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लूज कॉन्फ़िगरेशन फाइबर ऑप्टिकल केबल में कांच या फाइबर की कोर के चारों ओर एक लिक्विड होता है। जो कोर होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक जेल भरा होता है, जो कि जेल प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। अब आता है टाइट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें स्ट्रेंथ वायर का उपयोग किया जाता है, जो कि इसे तोड़ने और मुड़ने से बचाती है और इसका वजन स्ट्रेंथ वायर के कारण ज़्यादा हो जाता है ना। तो स्ट्रेंथ वायर के कारण ये मजबूती प्रदान करने के लिए, जैसे आपके घरों में पाइप होता है मोटा वाला प्लास्टिक की, उस टाइप का पाइप इसमें उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का फ़ायदा क्या है ना। तो फाइबर के यूज़ करने का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बड़े बैंडविड्थ, इसका जो बैंडविड्थ होता है बहुत बड़ा होता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत तेज़ गति से बहुत कम समय में लंबा सफ़र तय करने में सक्षम है। ये बिजली वाली तारों की तुलना में 10 से 100 गुना, बिजली वाला जो तार है जो ट्रांसफ़र करता है उसकी तुलना में 100 गुना अधिक बैंडविड्थ हो सकता है। बैंडविड्थ मतलब बैंड की चौड़ाई, जिसका मतलब है यह ज़्यादा डाटा लाने और ले जाने में क्या होता है, सक्षम होता है। एक ज़्यादा ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में क्या होता है, ये सक्षम होता है। कम नुकसान, दूसरा पॉइंट क्या है, कम नुकसान। हम जानते हैं कि लोग लाइट की स्पीड बिजली से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में बिजली की तारों के मुकाबले कम नुकसानदेह होती है। बिजली की तार की तुलना में क्या है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें बिजली की तारों के मुकाबले क्या है, इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम होता है। विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप की प्रतिरक्षा, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप की से क्या करता है, ये प्रतिरक्षा करता है, उनकी बचाव करता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक इंसुलेटर का बना रहता है। इंसुलेटर जिसमें जैसे एक गद्दा होता है जिसमें करंट नहीं लगता, या कोई लकड़ी का चीज़, तो ऐसे को क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होता है उसको कहा जाता है इंसुलेटर। इस कारण मैग्नेटिक वेव इन पर कोई असर नहीं डाल सकती है। मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय जो किरणें हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, इस पर क्या है, असर नहीं डालती है। छोटे आकार और हल्की, छोटा आकार और क्या होता है, ये हल्का होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि बाल, सिर के बाल
एक बाल की जो रेशा होता है उससे थोड़ा सा मोटा होता है। और इसका क्या है, अगर उतना साइज है तो कितना वजन होगा आप समझ सकते हैं। तो ये हल्का होता है। फाइबर ऑप्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी मोटाई बाल से भी कम होती है। इसी संरचना के कारण इनका वजन भी कम होता है। सुरक्षा ऑप्टिकल फाइबर डाटा को पूरी तरह से क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। इसकी सिक्योरिटी को तोड़ना इतना आसान नहीं है और बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच इनका होता है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन, इसमें डाटा का एनालॉग तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से ट्रांसमिशन किया जाता है। इसमें डेटा का जो भी ट्रांसमिशन होता है या डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस में होता है, डिजिटली रूप में होता है, वो भी लाइट के फॉर्म में। जो इनकी पल्स होती है वो लाइट के फॉर्म्स में होते हैं। आपको बताइए इसमें एनालॉग ट्रांसमिशन भी किया जा सकता है। एनालॉग ट्रांसमिशन में तीव्रता लगातार भिन्न होती रहती है, इसलिए ज़्यादातर हम डिजिटल ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। एनालॉग में ट्रांसमिशन में भिन्नता का मतलब क्या है, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, इस तरह से भिन्नता होता है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के क्या हो गए ये फायदे, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। ये स्क्रीन से दिखा के वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से आप लोग को? हेलो, आ रहा है सर। सभी लोग देख पा रहे हैं? जो ये इमेज देख पा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के फायदे वाला जो मैंने लगाया है, जी सर। जी दिख रहा है ना सबको? जी सर। हम्म। जी जी। अब इसके नुकसान के बारे में बताते हैं ना। अब ऑप्टिकल फाइबर में नुकसान क्या चीज़ है ना, नुकसान कैसा है, क्या नुकसान है? डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन हिंदी, महंगी होती है। सबसे जो इन खास बात है, पहला पॉइंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर आम डाटा ट्रांसमिशन केबलों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा होता है। थोड़ा महंगा होने के कारण ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अब दूसरा होता है मुश्किल सेटअप। इसका सेटअप जो ऑप्टिकल फाइबर का सेटअप बहुत ही कठिन होता है ना। इसलिए आप लोगों को इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आप ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन बनेंगे और इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने में आसानी से कर पाएंगे। रिपेयर, इसको रिपेयर करना आसान नहीं होता है, इसके लिए कौशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों का रोल होगा, है ना, क्योंकि आपको इस कोर्स को पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इसमें जॉब मिलना है, तो ये सारा जो काम है वो आप लोग करेंगे। मुश्किल सेटअप होता है, तो सेटअप को सेट करने की सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ तक आया, कहीं पर रुक रहा है क्या सिग्नल ऑप्टिकल में। जैसे जगदलपुर से डेटा ट्रांसमिशन चालू कर दिया बीएसएनएल ने, है ना, हेड ऑफिस से, और वो डेटा जो है कहाँ पर रुका, सपोज वहाँ पर उलनार में रुक गया किसी कारणवश, या कोई पाइप कट गया और कुछ हो गया, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है लाइन तारापुर तक, तो इसकी जो जांच कौन करेगा, आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्टोमीटर जो होता है ना, उससे ओटीडीआर मीटर जो होता है उससे इसका सिग्नल का चेक किया जाता है, कहाँ पर इसका ब्रेक हो रहा है, कहाँ से टूट रहा है इसका सिग्नल। तो इसको रिपेयर करना भी आसान नहीं होता है, इसके लिए आप जैसे तकनीशियनों की ज़रूरत पड़ेगा। 2022 तक 2.1 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का ऑप्टिकल फाइबर के रूप में हम लोगों ने सब चीज़ों को आज के पढ़ा। ठीक, समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर का सारा चीज़, है ना। इस तरह से छोटा छोटा करके हम लोग आगे पढ़ाई करते जाएंगे, और जो नोट्स है आपको नोट्स आपके उसमें डाल दिया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर अब समझ में आ गया, जो लेट से जुड़े होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया कैसे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, कैसे डाटा ट्रांसफर होता है इसमें। देखो मोबाइल में डेटा ट्रांसफर अलग होता है ना, समझ रहे हैं। मोबाइल का डाटा ट्रांसमिशन होता है वायरलेस माध्यम से, रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों के माध्यम से। ठीक है, चाहे हॉटस्पॉट देते हो तो भी वो क्या है, वायरलेस माध्यम से आप डेटा को एक दूसरे तक शेयर करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो जिसके कारण दोनों को समझना जरूरी है। और इसमें क्या है, जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाइट के माध्यम से, लाइट पल्स के माध्यम से। डिजिटल में 0 1 होता है ना, बाइनरी, उसी माध्यम से 0 1 लाइट, हाई लो, लो हाइट, ये होता है ना, इसमें एक पल्स के माध्यम से क्या होता है, जाता है। और एनालॉग में क्या होता है, एक वेव होता है, जैसे तरंगे होता है ना, जैसे हम लोग पत्थर मारते तालाब में तो एक लहर बनता है, तो उस तरह से होता है एनालॉग में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक वो करें। इतना समझ में आ गया कि फायदे नुकसान ये सारा चीज समझ में आ गया। ऑप्टिकल फाइबर का क्या है, संरचना किस तरह से होता है, क्लैडिंग किस तरह से होता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैं इसका एक डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, बनाया था उसको। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है सर। मेरे वीडियो में देखना है ना, रुको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नहीं दिखा ना, दिख रहा है अभी? सर हाँ देखो, ये जैसे डायग्राम दिख रहा है ना, ये जैसे कोर का पोर्शन बना हुआ है, ये सारा चीज, ये डायग्राम इसी के आधार पर रहता है हमारा सिग्नलिंग। ठीक है, ये सारा चीज का आप लोग को नोट्स बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने नोट्स बना के रखा था आप लोग के लिए। ठीक है, ये आउटर जैकेट है, और स्टार्टिंग में क्या रहता है, कोर रहता है, कोर के बाजू में क्या रहता है, प्लास्टिक की परत वाली रहती है, क्लैडिंग रहता है जस्ट उसके ऊपर में, फिर कोटिंग होता है, फिर तीसरे नंबर में केवलर जो बोलते हैं वो होता है, फिर लास्ट में होता है आउटर जैकेट। ये चीज़ें सबको मालूम रहना चाहिए, डायग्राम है ना, किस तरह से रहता है बनावट, संरचना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, समझ में आ रहा है? तो समझ में आया वो चीज़ें? जी सर। ठीक है, और कितने लोग जुड़े हैं? ये 4 लोग, क्या कितने लोग थे? 3 लोग। आप लोग कितने बजे फ्री रहते हो मेरे को ये बताओ, ताकि मैं उसके हिसाब से तैयारी करके रखूंगा। अभी अगला चैप्टर में मैं केवल संचार पढ़ाऊंगा, है ना। हमारे सिलेबस में क्या है, पहला जो है, मैं पहले इसको सिलेबस को बता देता हूँ आप लोग को, रुको 5 मिनट, फिर मैं उसके बाद फिर हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। मैं इसका सिलेबस जो लिख के रखा हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ। 10वीं में सिलेबस देखा क्या कमल किशोर? सिलेबस देख लिया बेटा?